हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ IBPS A4 में, जो कि किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि आपको A4 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हमने हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी ख़त्म कर लिया है, तो पोमोलॉजी मीन्स हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ जो कि A4 में आ चुका है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, A4 किस तरह से क्वेश्चन पूछती है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, रेड डिलीशियस इज़ अ वेराइटी ऑफ। रेड डिलीशियस किसका वेराइटी है? ठीक है, स्ट्रॉबेरी का है, एप्पल का है, डेट पाम का है, चेरी का है, प्लम का है। राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो रेड डिलीशियस जो है वैरायटी है वो हमारा एप्पल की वैरायटी है। ठीक है, रेड डिलीशियस हमारा एप्पल की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिट्रस स्पीसीज डेट कैन ओनली बी प्रोपगेटेड बाय मीन्स ऑफ सीड। ऐसा कौन सा सिट्रस का स्पीसीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीड के थ्रू प्रोपगेट किया जाता है? राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा है एसिड लाइम। ठीक है, एसिड लाइम ऐसा वैरायटी है जिससे को हम सीड से प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस ऑफ। रत्ना जो है वो किसका क्रॉस से बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सारे A4 में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो रत्ना जो है वो हमारा नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है। ठीक है, नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है हमारा रत्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स प्लांट एकोमोडेटेड क्विंकस प्लांटेशन एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम के कंपेरिजन हमारा क्विंकस प्लांटेशन में कितने टाइम्स मोर प्लांट एकोमोडेट करते हैं? ठीक है, तो होगा डबल, सेकेंड टाइम्स मतलब 2 टाइम्स। हमारा स्क्वायर सिस्टम का डबल होता है क्विंकस प्लांटेशन में। ठीक है, प्लांट हमारा जैसे क्विंकस में क्या होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे। स्क्वायर तो होता ही है और बीच में एक और प्लांट होता है जिसको हम फिलर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो वही होता है। तो इसके वजह से हमारा जो क्विंकस प्लांटेशन है उसमें डबल प्लांट आ जाते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हार्वेस्टिंग मेक द फ्रूट स्किन फील अट्रैक्टिव फॉर कंज्यूमर विथ इफेक्ट ऑफ इथिलीन गैस टू डिग्रेड क्लोरोफिल। ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के बाद हमारा जो फ्रूट स्किन होता है उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, कि किस चीज़ को यूज़ करके, इथिलीन गैस को यूज़ करके, जिससे हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाता है। अब जाहिर सी बात है क्लोरोफिल डिग्रेड होगा मीन्स हमारा ऑरेंज या येलो कलर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और ये किस फ्रूट में किया जाता है, ये दोनों मुझे आप बताइए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इज डी ग्रीनिंग। ठीक है, डी ग्रीनिंग किया जाता है। क्लोरोफिल डिग्रेड हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, डी ग्रीनिंग हो रहा है, ग्रीन पिगमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो डी ग्रीनिंग कहते हैं। डी ग्रीनिंग का मतलब होता है कि हमारा ग्रीन कलर हट जाएगा और हमारा न्यू कलर का फॉर्मेशन होगा येलो और ऑरेंज कलर, और ये हम सिट्रस में करते हैं। ठीक है, सिट्रस फ्रूट में इसका यूज़ किया जाता है, डी ग्रीनिंग करते हैं उसमें। सिट्रस जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम ऑरेंज या येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को डी ग्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मैंगो वेराइटी यील्ड ऑन एन एवरेज 16 टन पर हेक्टेयर एंड अबाउट 1600 प्लांट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन 1 हेक्टेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंगो की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो कि ऑन एन एवरेज 60 टन पर हेक्टेयर यील्ड करती है और 1600 प्लांट्स आ जाते हैं उसके 1 हेक्टेयर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, आम्रपाली। 1600 प्लांट्स आ जाते हैं हमारा आम्रपाली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा आम्रपाली, जिसमें 1600 प्लांट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर ग्रेप वेराइटी इन इंडिया। ठीक है,
ये मैं आपको पढ़ाई थी, जब मैं ग्रेप्स पढ़ा रही थी उस समय मैंने आपको वैरायटी, ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एएफओ में, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मोस्ट पॉपुलर ग्रेप वैरायटी इन इंडिया, इंडिया का सबसे पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर ग्रेप वैरायटी कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज ए, थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इंडिया की, ठीक है। टू गेट मैक्सिमम यील्ड द स्पेसिंग ऑफ बनाना प्लांटेशन फॉर रोबुस्टा वेराइटी इज, सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। रोबुस्टा वेराइटी के लिए क्या स्पेसिंग फॉलो किया जाता है जिससे हमारा मैक्सिमम यील्ड हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, 1.8 इंटू 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉन्जी टिश्यू इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ विच मैंगो कल्टीवार। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू से कौन सा मैंगो फ्रूट हमारा ससेप्टेबल होता है? करेक्ट आंसर इज अल्फांसो, ठीक है, अल्फांसो। और मोस्ट पॉपुलर वैरायटी भी होता है ये, मोस्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इस वैरायटी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज बॉटेनिकल नेम ऑफ पोमीग्रेनेट। अब सोच सकते हैं आपकी बॉटेनिकल नेम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ तो यही है कि आपको फ्रूट जितने भी फ्रूट है सारे फ्रूट्स के बॉटेनिकल नेम तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो बॉटेनिकल नेम ऑफ पोमीग्रेनेट इज क्या है राइट आंसर? प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है, प्यूनिका ग्रेनेटम पोमीग्रेनेट का बॉटेनिकल नेम है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एएफओ में। तो जिस तरह का क्वेश्चन है, आप जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। और एएफओ उतना टफ नहीं है, आप बस क्वेश्चन लगाइए, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो, ठीक है। आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और एएफओ तो आपको क्रैक करना ही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।